अपनी पुरुषोत्तमता को धारण करके अपन पुरुष बने हैं, अपनी आत्मा पुरुषोत्तम है, अपन पुरुषोत्तम के शरीर। ये आपको अपना ह्यूमन कंसेप्ट है। या तो अपन ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में और ह्यूमनाइजेशन के ओवर और अनहेल्दी ग्लोरिफिकेशन में अपन रियलाइज नहीं कर पाए कि अपने शास्त्र ने अपने को कितनी बड़ी बात बताई, जब बात को सोचने में भी इनको हजारों साल लगे। अब तो वो यहाँ लेवल पे आए कि सारा मनुष्य एक है। इन 100-200 साल में अपन ने ये बात कब कही है? देखो अपन ने ये बात कब कही है, ये देखो। जहाँ वक्त ये अपने को जंगली मान रहे थे, अपन ने ये बात जिन माने ईसा की पूर्व शताब्दी में ये अपने को जंगली मान रहे थे, वह वक्त अपन ने ये बात कही थी। और बासु बहुत नीचे लेवल की बात, अपन की तो बात यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो तो यहाँ पे आके खाली ताकड़ भिन्ना कर रहे हैं। अभी तो ये सब सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी तो बहुत इम्तिहान को देनी पड़ेगी अपने अक्ल की, तब जाके अपनी जो भारतीय प्रज्ञा थी, बाकी प्रज्ञा को वो कुछ कहीं पहुंच पाएंगे। वादिशा में आगे बहुत शुद्ध प्रज्ञा है उसकी, ह्यूमनाइजेशन की और ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन मींस ग्लोब। व्हाट इज दिस ग्लोब? नील्स बोर को आने पूछी कि तुमने एटम बम बना दियो, ये अर्थ को ग्लोब को क्या होगा? कि ये एक क्षुद्र धूल का एटम बम टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ब्रह्मांड में इसको फर्क नहीं पड़ना होता। जब एटम बम की थ्योरी बने, नील्स बोर की ये स्टेटमेंट है, काय को इतनी चिंतित हो रहे हो? एक क्षुद्र धूल कण है, आकाश में उड़ तो गयो, वो रहा तो क्या, गया तो क्या, घबरा क्या रहे हो इसमें? बोर बात को रियलाइज कर सकते तो, क्योंकि हमने एटम को ब्रेक करके देखो तो कि यह एटम में आपको ब्रह्मांड समाया है। नील्स बोर तो दूसरा, तो ये बात समझे तो नील्स बोर ने ये बात कही थी, ये खत्म हो जाएगा, क्या गम मचा रहे। देखिए बहुत क्रूअल स्टेटमेंट है। बाकी क्रुअल्टी को अपन नहीं ग्लोरीफाई कर रहे हैं, पर वहां में जो प्रकट होती हकीकत है वो आपको अपने को कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि अर्थ आखिर क्या है, ये ग्लोब आखिर है क्या। बहुत क्षुद्र एक धूल कण है आकाश, नहीं है। और अपन ने अपने आप को ये मानने के बावजूद अपन ने कभी ऐसा नहीं किया कि हम स्वर्ग की औलाद है। बहुत सारे धर्म जब ऐसे कह रहे थे कि हम तो पृथ्वी पर दंड के रूप में आए हैं, हम तो पृथ्वी की औलाद ही नहीं है, हम तो स्वर्ग की औलाद है। हमने तो गलती से एप्पल खा लिया, यानी हमको फेंक दिए गए धरती पे। धरती तो हमारे पाप को दंड है। अपन ने कभी ऐसे नहीं किया। अपन ने तो कोई माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, ये भूमि मेरी माता है, या भूमि को पति विष्णु है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पर्वत स्तन मंडिते। विष्णु या तो हमारा पिता है, भूमि मेरी माता है और बाकी मैं औलाद हूँ। है भूमि की औलाद पर अपनी धारणा जो है, अपने जो प्रोग्राम जो है, अपना जो एंगल है इतना वाइड है कि अपन अपने आप को माँ के गर्भ में ही पड़े रहना नहीं चाहे। जैसे हर माँ के गर्भ में रहने वाला बच्चा बाहर आके सारी दुनिया को मिले है, ऐसे अपन भी सारे ब्रह्मांड से मिलने तैयार है, या प्रेम के साथ कि मैं भूमि को बेटा हाँ मिलो। बात समझ में आई ना आपको? बहुत सिग्निफिकेंट बात अपन ने कही थी, आज नहीं समझ में आ रही है। खाता चालू है, खाता चालू है, बाकी कहानी समझ नहीं आ रही है। तो ये अपना आपको स्व है। शास्त्र ने ये तो मैंने आपको तत्वशास्त्री स्व की विवेचना बताई, अंग्रेजी में क्या ऑन्टोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। ये तत्वशास्त्री स्व की विवेचना है, और एक साइकोलॉजिकल विवेचना भी शास्त्र ने ऐसी करी है स्व की, वो भी बहुत खूबसूरत विवेचना है। वैली यासु मैंने बात अलग है, और साइकोलॉजिकल विवेचना तत्वशास्त्री विवेचना से कौन से अर्थ में अलग है, वह की खूबसूरती देखो कि जो भी मनुष्य है
भूतात्मा है, भूत प्रेत पिशाच वाला भूत नहीं छो। भूत यानी पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के जो पंच महाभूत हैं, उन भूतन को ये आत्मा है। भूतात्मा है, क्षेत्रात्मा है, अंतरात्मा है और परमात्मा। ये जो है आपकी या मनुष्य के स्व की जो है वो साइकोलॉजिकल विवेचना है। थोड़ा अपन इंटरव्यू कर लें और जिन लोगों को भी जानो हो आनंद सुझा में संकोच मत करो, पर प्रश्नोत्तर या के बात करेंगे। ये विवेचन फिर से थोड़ा लंबे एक्सप्लेनेशन की अपेक्षा रखे, या तो कल करेंगे। आज अपन ने या के बाद अपन को जो कुछ आपको तकलीफ हुई हो समझने में पूछो, मुझको बताऊंगा। और ऐसे संकोच मत करो कि कैसे जा सकते, आनंद से जा सकते। कहाँ से जेल तो है। उदासीनता में स्वयं कुर्यात, थोड़ा वो आ रहे हैं। थोड़ा टेबल चेक कर। प्रतिकूलता में कुछ हमिंग आ रही है। ग्रहण त्यजेत। ऊपर के 3 फैक्टर के अलावा तटस्थता के भाव में, यानी जो न अनुकूल होए न प्रतिकूल होए न उदासीन होए, तो सेवा में कैसो व्यवहार किया जाए। दरअसल तटस्थ शब्द को जो अर्थ है वही उदासीन को अर्थ है, और जो उदासीन को अर्थ है वही तटस्थ को अर्थ है। केवल छाया को भेद है। तटस्थता और उदासीनता कोई 2 फिनोमिना अलग नहीं है, एक ही फिनोमिना है। कारदार नौकर यदि घर में सहायक होता है तो क्या उसको भी परिचर्या माननी चाहिए, जबकि उसे अपनी सेवा प्रणाली में कोई भी तरह की रुचि नहीं होती? वह तो केवल पेट पालने के लिए काम कर रहा है। क्या यह उचित होगा कि उसके द्वारा की गई क्रिया को हम सेवा का दर्जा दें? देखो, ध्यान से समझो यह बात को। मैंने यह बात को थोड़ी सी एक्सप्लेन करी हती, पर शायद आपके नोटिस में नहीं आई होगी। और मैंने यह विषय को टच किया हो तो, और वो या तरह से के पगारदार जो नौकर है, क्या हो गया? वो भार्यादि के बाद जो भार्यादि में आतो भयो जो आदि शब्द है वह में इंक्लूडेड है। या को वैसे और भी मैं विवेचन करूंगा, शायद कल नहीं तो परसों हो पाएगा। कल अपन अभी या पहलू को ज़्यादा समझने को प्रयास करेंगे तो परसों करेंगे, चांस मिले तो कल भी कर लेंगे। पर एक बात ध्यान समझो कि भार्यादि में अपन ऐसे नहीं लेनो कि भार्या को मतलब सिर्फ पत्नी में लेके और कथा समाप्त हो गई। भार्या को मतलब जो भी अपने घर में, वैसे तो भार्या शब्द पे ध्यान दोगे ना तो ख्याल में आ जाएगा। भार्या को मतलब वो है कि जाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने माथे पे है। भर्ता को मतलब है जो रिस्पॉन्सिबल है। भार्या को मतलब कि जाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पे है। संस्कृत में भार्या वैसे पत्नी के अर्थ में वपरा गयो, पर शास्त्र अपन देखें तो स्पष्ट आवे है
कि भर्तासन भ्रियमाणो बिभर्ति, भगवान अपनो भार्य भी है और भर्ता भी है। जो एग्जैक्ट धर्म के लिए शास्त्र ने कहा है कि धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म तुम्हारो रक्षक है कब के जब तुम धर्म के रक्षक बनो तब। ऐसे भगवान तुम्हारो भर्ता है कब कि जब तुम भगवान के भर्ता बनो तब। हो भर्तासन भ्रियमाणो विभर्ति, तो भगवान अपनी भार्या भी है। अब वो स्त्रीलिंग नहीं है करके भार्य अपन कहेंगे, स्त्रीलिंग में भार्या हो जाए, पुल्लिंग में भार्या हो जाए। तो ये भार्या शब्द को मतलब मूल में पत्नी नहीं है, भार्य शब्द को मूल मतलब कि जाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और पे है, और भर्ता को मतलब कि जो रिस्पॉन्सिबल है। तो भार्यादि में जिन की अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज तो अपने को देखो बहुत सारे नोशन बदल गए, पर पुराने ज़माना की जो अपनी जो कल्चर हती वह को मैंने पहले भी यहाँ कई वक्त उल्लेख किया है। शास्त्र नियम ऐसा कह है कि जब तुमने घर में कोई खाना बनायो है और अतिथि अचानक आ गए हो तो पहले वाकू खिलाओ, तुम पहले मत खाओ। जो घर में खाना बन्यो है वो पहले अतिथि को खिलाओ। अतिथि के खाने के बाद बचे तो अपने घर के नौकर को पहले खिलाओ, क्योंकि तुम मालिक हो करके पहले खा जाओ कि अब तो अतिथि आए और नौकर को कह दो कि भाई आज तू भूखो रह जा, शास्त्र को अधर्म की ने। तुमने भर्ता होने के अपने रोल से चूक गए। नौकर तुम्हारा भार्या है, वाकू पहले खिलानो नॉर्मली मैंने रोज के रूटीन में तुम पहले खा लो, नौकर बाद में खावे, वहां में शास्त्र को आपत्ति नहीं है, बल्कि वो प्रिफरेबल कोर्स माने है शास्त्र। पर यदि कोई वक्त या तरीके की इमरजेंसी है तो तुम्हारो फर्स्ट राइट कैंसल होके नौकर को फर्स्ट राइट आ रहे है। नौकर खा ले वाके बाद बचे तो तुम खाओ, नहीं तो तुम भूखे रहो, क्योंकि अतिथि तुम्हारो आयो है, नौकर को नहीं आयो है। तो नौकर को अपन कितनी डिग्निटी से देखते थे, या बात को समझने को प्रयास करो। यहां में भी पाछो शास्त्र ने बताया है कि जैसे नौकर को खिलाने के बाद बचे हो तो फिर शास्त्र कहे कि बच्चान को खिलाओ, क्योंकि बच्चे तुम्हारे बहुत नाजुक भार्य हैं। बच्चा के खाने के बाद बचे तो पत्नी खावे तो पति खावे। पति पत्नी को दम पति मान्यो है, दम मारने वालों और पति उनको सफर करना है तो साथ और एंजॉय करना है तो साथ। तो पति पत्नी को भूखे रहने को अंत में प्राप्त हुए हैं, माने सबसे पहले प्राप्त हुए, और खाने को उनको अंत में प्राप्त हुए है। ये शास्त्र की व्यवस्था थी। सो नौकर जो है वो भार्या है, पुल्लिंग में भार्या है, स्त्रीलिंग में भार्या नहीं है। पत्नी जो है वो स्त्रीलिंग में भार्या है। बच्चाएं भी अपने भार्य हैं, और अपने घर को ठाकुर भी अपनो भार्या है, स्त्रीगुण भावात्मा है। बात समझ में आई ना? सो या बात को कभी मत भूलो कि नौकर पगारदार है या के लिए वो सिर्फ नौकर ही है, वाकू अपन सिर्फ नौ करके दें, नो कर वाकू नहीं कह सको, हो कर कहना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि पगार में ही वाकू रुचि है, कि वाकू फैमिली में भी रुचि है। फैमिली में वाकई नौकर की जो कैपेसिटी है, वह कैपेसिटी के प्रति वाको कमिटमेंट कैसो है, प्रश्न ये भी है। ये अपनो क्या है, कई वक्त मालिकाना घमंड है कि अपन यूँ सोचे कि नौकर सिर्फ पगार में रुचि है।
अपने यहाँ के भारत के नौकर ऐसे नहीं होते थे। पन्ना दाई की बात याद करो, वो तो दाई थी खाली। जब काटने के लिए आए राजकुमार को, तो वहां वो राजकुमार को हटा के खुद के बच्चा सुवा दिए कि ये राजकुमार है। ऐसे नौकर होते थे। और ये नौकर पहले होते थे, अभी नहीं होते थे, ऐसी बात नहीं है, अभी भी होते थे। पर अपन ने स्वार्थमय व्यवहार शुरू किया, फिर उनके भी स्वार्थमय व्यवहार हो गए, फिर उनने भी स्वार्थमय व्यवहार शुरू किया करके अपने भी स्वार्थमय व्यवहार हो गए। ये तो क्या है कि एक दूसरे को घोंचा मार मार के सबकी खूनियाँ छिल रही हैं। चलते चलते क्या अपन घोंचा मारते ही रहे खूनी के, फिर दोनों की खूनी छिल रही हैं। पर दरअसल ये आखों सवाल एक सिस्टम को सवाल है। ये सवाल सिर्फ नौकर को नहीं है, ये सवाल पति पत्नी के बीच में भी है कि यदि पति जो है वो पत्नी को घोंचा मारेगो तो अंत में अपन बहुत लंबे टाइम तक अपन वाकू औरत को ये नहीं कह सके कि भाई तेरे को सीता को ही आइडियल मानना पड़ेगा, कभी शूर्पणखा को भी आइडियल मान के चलना पड़ेगा वाकू। और वो सीता को आइडियल मान के चलती होए तो फिर माइंड इट के अपने को भी राम को आइडियल मानना पड़ेगा। फिर अपन यूँ नहीं कह सके कि हम तो कुछ भी कर सकें क्योंकि हम पुरुष हैं। तो ये प्रश्न पति पत्नी के बीच में है, माता पिता और संतति के बीच में है, ये प्रश्न भाई भाई के बीच में है, ये प्रश्न मालिक नौकर के बीच में भी है कि एक दूसरे को अपन जा वक्त स्नेह देंगे तो स्नेह मिलेगा, व्यवहार रखेंगे तो व्यवहार मिलेगा, और नकद सौदा रखोगे तो नकद सौदा मिलेगा। तो बेटा के साथ भी ऐसे करके देखो। टाइम्स ऑफ इंडिया को अक्षय कुमार जैन को मैंने पहले भी आपको बताया तो एक वक्त कि वो अमेरिका गए, और अमेरिका गए तो वहाँ के कोई एडिटर के यहाँ उनको डिनर हतो, और डिनर हतो तो उनने उनको बेटा, वाह एडिटर को बेटा सर्व कर रहे हो तो चकित हो गए अक्षय कुमार जैन। तो हो हम तो अमेरिका को भौतिकवादी समझते थे, पर तुम्हारा देश की तो कल्चर कितनी ऊंची है कि बाप के गेस्ट को बेटा सर्व कर रहे हो। वहाँ ने कह रहे चुप रहो ना, बाहर से बुलाते हो तो 10 देने पड़ते, ये 5 में मैंने आपको एंगेज किया बेटा को। या तरीके को बेटा और बाप में यदि सौदा चल रहे हो है तो फिर तो बेटा भी समझ रहे हो वाह रहस्य को, अकेलो बाप ही समझ रहे हो ऐसा नहीं है कि भाई मेरी कोई लाचारी है, और बाप की भी कोई लाचारी है कि वो 10 देने में हाथ टूट रहे हो है, तो वहाँ ने बाहर से 10 लेके आते हो, ये 5 में एंगेज कर लिया है, तो वो भी वैसे ही करेगा। तो ये संबंध की जो कथाएं हैं ना आज टूटने लग गई हैं, यानी अपने को ऐसे सब भाव जग रहे हैं, बाकी ऐसी बात नहीं है। पुराने बहुत सारे नौकरन को आप ने खुद ने अपने परिवार में देखे होंगे, और हर व्यक्ति ने अपने परिवार में देखे होंगे ऐसे नौकर कि जो अपने ऊपर दादागिरी इतनी करते थे कि जैसे कोई माँ बाप हों, अपने साथ स्नेह इतना करते थे। हमको हमारी बराबर याद है कि हम तूफान करते तो दादाजी हमारी पिटाई करते, तो दादाजी से छीन के हम दादाजी को जो खवास तो हमको फेंक तो भाग जाओ फिर भाग जाते, उठा के फेंक देते यो कि पीटे नहीं दादाजी। अब तूफान तो कुछ हमने की होता, बाकी पिटाई हमारी हो रही होती, और हमको दादाजी के बजाय खवास अच्छा लगता तो फेंके तो है कम से कम भाग न मिले, नहीं तो मार खानी पड़ेगी। उठा के सीधा फेंक ही देता हमको, कहता भाग जाओ यहाँ से, खड़े मत रहियो नहीं तो गुरुजी गुस्सा है गए। तो फेंक देते तो ऐसे उठा के सीधा छूटते हम लोग भागते। फिर हमारे झगड़ा कैसे होते आपस के बहन भाई के, पर हमें दादाजी को एक वीकनेस ऐसी होती कि जो पहले रो के जाए वाके दाई जी पक्षपाती हो जाते, और पीछे से आया हुआ की पिटाई होती। तो हम लोगों में आपस में झगड़ा होते ही रेस लगाते कि रो के कौन पहले दादाजी के पास जाए, जो पहले पहुंच गए रोते हुए वो बच गए। दाई जी के यहाँ ऐसा वो आरटीओ के जैसा कायदा हो, तो जो पहले गया वो बच गया, और पीछे से गया हुआ की मौत। तो वो जो पीछे से पहुंचता वाकू फिर वो खवास फेंक तो उठा के भाग जाओ याद है, नहीं तो गुरुजी नाराज है गए। तो ये बात समझो कि नौकरें भी इतना स्नेह रखते हैं। वाकू क्या समझो, बाप अपने बेटा को पीट रहे हो, हमें नौकर को क्या जा रहे हो, और इतनी रिस्क वो कैसे ले सके कि बाप बेटा को पीटते और वहाँ बेटा को बचाने वाला हुए कौन है नौकर। तो कभी दादाजी ने मुझको नहीं याद है कि खवास को ऐसे पूछो कि तू कौन हुआ है।
बचाने वालों, क्योंकि नौकर की भी वो स्टेटस हती। तो ये तो सब बातें क्या हैं, आपस की संबंध की बातें हैं। ताली कभी एक हाथ से बजे नहीं है, दोनों हाथ से ताली बजे हैं। और वहाँ में ये संबंध हैं आज बिखराव में आ गए हैं करके, ऐसी सब भावनाएं नौकरन के दिल में भी हो गई हैं पैदा। मर्डर भी कर रहे हैं नौकर, नहीं कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। और मालिक वैसे फिजिकल मर्डर नहीं करते होंगे तो वह को मॉरल मर्डर तो कर ही दे हैं, या में तो कोई संदेह नहीं। तो दोनों ही मर्डरर है। उभावप्यश्रुत ग्रंथ उभावपि जड़ात्मक हो, पर एक मालिक एक नौकर है। अब या तरीके को द्वैत आजकल प्रिवेलिंग कस्टम है, वहाँ में कोई क्या कर सके। पर दरअसल ऐसी बात नहीं है। नौकर के साथ इतनो भेदभाव बरतनो ये अपनी कल्चर नहीं होती, अपनी कल्चर नहीं होती। वाकई लिए बहुत फ़र्क पड़ गया। और मैं समझूं कि कोई भी आप अपने घर के पुराने नौकरन की देखोगे ना, तो आपको ये ट्रेड्स अपने घर के नौकरन के मिलेंगे कि जो ऑलमोस्ट फैमिली मेम्बर की तरह अपने को ट्रीट करते थे, कभी ऐसे नहीं मानते थे। और उनके सुख दुख में मालिक लोग भी अपना फैमिली मेम्बर मान के वह को सहायता करते थे। और वह तरह से हमारे यहाँ बालकन के तो ऐसे चित्र मिले हैं कि नौकरन की शादी में बारात में गए। मेरे पास ऐसे चित्र हैं हमारे ताजी महाराज के नौकर की बारात में गए। आज अपने को शर्म आवे नौकर की बारात में जाने में। हमारे पास चित्र, मेरे पास है, खुद के पास ऐसे चित्र। तो उतना मानते थे करके ये सारी कोई डिफरेंट फ्रेमवर्क में कही गई ये बात है। आज की फ्रेमवर्क बदल गई करके अपने को बहुत सारे प्रश्न हो रहे हैं, पर वो फ्रेमवर्क पुरानी नहीं होती। मैं समझूं कि आपके प्रश्न को खुलासा भयो होएगा। स्वयं के बारे में आपने बताया, वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो आपने नवरत्न ग्रंथ में बताया उससे सिमिलर है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सिमिलर है, डू नॉट आइडेंटिफाई इट। There can be resemblance, and wherever there is resemblance, it is not necessary that they are identical. So yes, resemblance is there, similarity is there, but they are not identical phenomena. तन नियत शब्द तो नियत डेस्टिनी ना अर्थमा के नियंत्रण करे छे ते अर्थमा के कारणना अर्थमा। इन तीनों शब्दन की जो शेड्स हैं वो अलग अलग हैं, डेस्टिनी की और गवर्न की और कॉज की। पर एक बात ध्यान से समझो कि कोई भी शेड में या शब्द को लो या शब्द के मीनिंग को लो, वह को रिजल्ट एक ही आएगा। क्योंकि यदि कोई चीज़ कोई को गवर्न कर रही है तो वो जैसे गवर्न हो रही है वैसे ही तो होगी। कोई चीज़ की कोई डेस्टिनी है, मतलब वह को सीधो मतलब ये है कि वो वहाँ होना ही है। कोई चीज़ कोई को कारण है तो वो कार्य प्रस्तुत करेगी ही। सो यूँ भले शेड्स अलग अलग हैं इनकी, पर उनको जो नेट रिजल्ट है वो एक ही आ रहे है। तो वहाँ में बहुत विचार करने को नहीं रह जाए है। पर यहाँ क्या रिलेशन है एग्जैक्ट वो मैं कल बताऊँगा। अभी के लिए इतना जान लेना पर्याप्त है। पशु अने प्राणी ए शब्द केवी रीते डिफ्रेन्शिएट करवो बोलचाल में तो આપણે એકબીજાના માટે વાપરીએ છીએ। सच्ची बात है, बोलचाल में बहुत सारी शब्द जो हैं वो अपनी अर्थ की गरिमाएं खो दे हैं, और जो वास्तविक उनकी गरिमा नहीं होवे अर्थन की, वो ऐसी एक्वायर्ड गरिमा पाची और गैदर कर लेते हुए हैं। पर
इटमोलॉजिकली देखो तो प्राणी और पशु एक चीज नहीं है, क्योंकि जहाँ में प्राणन की क्रिया है इनहेल और एक्सेल करने की, वो सब प्राणी हैं। और जहाँ इनहेल और एक्सेल करने को माने श्वास और उच्छ्वास को साइकिल है, वो सब प्राणी हैं। पर श्वासोच्छ्वास वाले हर प्राणी पशु नहीं है, क्योंकि पशुशास्त्र के हिसाब से भी मैमेलियन है। पशुशास्त्र के हिसाब से भी देखें ना तो जियोलॉजी के हिसाब से तो पशु जो है वो बेसिकली मैमेलियन है, और वाकई लिए वो कैटेगरी में वाकू पशु कहा जाए। प्राणी शब्द को मैं आपको एक या स्टेज पे बता दूं, खुलासा कर दूं कि आज की तारीख में इंग्लिश ने वो अर्थ खो दिया है, एनिमल को मतलब पशु हो गया है, पर मूल में संस्कृत अंग्रेजी में एनिमल जो है वो प्राणी के अर्थ में हतो, पशु के अर्थ में नहीं हतो। क्योंकि जो एनी है वो संस्कृत को अनि है, अनतीति अनि, संस्कृत में वाकु अनि क्या है, प्र उपसर्ग जोड़ने से प्राणी शब्द बने हैं, प्र नहीं हो जोड़ो तो अनि रह जाए है, अनतीति अनि। और वो ही अनति को जो अनि है वो अंग्रेजी में लैटिन में एनी, एनिमेशन, एनिमेट आसु एनिमल भयो। और वो एनिमल जो है वो आज अंग्रेजी में पशु के अर्थ में आ गया है, पर मूल में खुद एनिमल शब्द भी प्राणी के अर्थ में हतो, पशु के अर्थ में नहीं हतो। और वो आज भी वाको अपन ट्रेस कर सके हैं कि जैसे अपन ये कंप्यूटर में ही वाको एनिमेशन क्या है कि नहीं, तो वो एनिमेशन क्या है, टू बिहेव, टू मेक समथिंग बिहेव एज इफ इट इज एनिमल, वह अर्थ में। तो प्राणी और एनिमल में वो डिफरेंस है। मोक्ष पछी मे बी रिटर्न नहीं, हाँ हाँ रीबर्थ नहीं, अच्छा सॉरी, रीबर्थ नहीं तो जन्म मोक्ष साइक्लिकल केवी रीते? असल में क्या आप लोगन के गुजराती में कहवत है, बोले थे ना बोर बेचा है। तो जितने ज्ञान मार्गी हैं ना ये सब बहुत बड़ बोले हुए हैं, और वो बड़ बोले हुए करके उनके बोर बिक जाएं, और भक्ति मार्गी वो उतने बड़ बोले नहीं हुए। अब आजकल थोड़े बड़ बोले होने शुरू हुए हैं, पर पहले उतने बड़ बोले नहीं होते। तो उनने बेचारे ने जो भी कोई टर्म्स कॉइन करी, जो भी कोई उनने फ्रेम कंस्ट्रक्ट करी, वो क्लिक नहीं भई सोसाइटी में। वाके कारण ये पैदा भई तकलीफ है। एक बात ध्यान से समझो कि जितनों भी बाइब्लिकल रिलीजन है वो सृष्टि को लीनियर माने, माने एक दिन बैठे बैठाए पता नहीं क्या तकलीफ भई भगवान को कि वाने सृष्टि पैदा कर दी, और एक दिन बैठे बैठाए न जाने क्या वाकू तकलीफ होएगी कि वह दिन सृष्टि खत्म कर देगा, बस कथा समाप्त। अपने ऋषिन ने ये कंसेप्ट मान ही नहीं रखा है। अपने ऋषि ने ये कंसेप्ट नहीं मान्यो करके वहाँ की खूबसूरती और वहाँ की महत्ता समझो कि जिनने ऋषिन को नहीं मान्यो, ऐसे जैन बौद्धन ने भी ये बात तो मानी ऋषिन की कि साइक्लिकल है। आखो ब्रह्मांड जो है वो साइक्लिकल है, या लिए
अपने यहाँ उपनिषद में कैसे कहो जाए, ऐसे नहीं कहो है कि यतो वा इमानी भूतानि जातानि, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, ये न जातानि जीवंती। यो उपनिषद नहीं कहे कि एक दिन ऐसो आएगो कि सब कछु खत्म हो जाएगो, ब्रह्म में लीन हो जाएगो, ऐसे अपने नहीं कहे। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, जासु यह जगत पैदा हो तो रहे है, जामे ये जगत स्थित रहे है, और जामे ये जगत लीन हो तो रहे है, वो फिनोमिना ब्रह्म है। तो सारो जगत ब्रह्म में सु पैदा हो तो रहे है, सारो जगत ब्रह्म में स्थित हो तो रहे है, और सारो जगत ब्रह्म में लीन हो तो रहे है। और लीन हो तो रहे, और स्टोरी को दी एंड नहीं हो गयो, दूसरे दिन फिर शो शुरू हो जाएगा। ख्याल में आयो ना? तो सृष्टि जो है, वाकु महाप्रभु जी ऐसे कहे हैं कि बंध सृष्टि, मुक्त सृष्टि, देव सृष्टि, कई तरह की सृष्टि है, पाची एक तरह की सृष्टि नहीं है अपने यहाँ। तो मुक्त जीवन की भी सृष्टि होवे है, और वो सृष्ट जो जीव है मुक्त सृष्ट, वो पाछे सृष्ट होते रहे हैं, और पाछे वो बंध नहीं हुए हैं, पर वो हर ब्रह्मांड के क्रिएशन के साइकिल के साथ वो मुक्त जीव सृष्ट होते रहे और फिर पाछे लीन होते रहे ब्रह्म में, और वो रिमेन एज ए लिबरेटेड सोल। और जो बंध सृष्टि वाले जीव हैं उनमें पाछे यूँ माने हैं कि कुछ जीव जो हैं वो सृष्टि में जो है वो सृष्टि के रहते भय मुक्त हो जाएंगे, और कुछ ऐसे हैं कि जो सृष्टि के साथ मुक्त होंगे। तो वहाँ में भी अपने यहाँ बहुत फ्लक्चुएशन है, क्योंकि ये सारे लाइफ के पाल्पिटेशन हैं। ये कोई जड़ प्रिंसिपल तो है नहीं कि मशीन ने एक चीज़ पैदा शुरू कर दी और वहाँ में कोई फ्लक्चुएशन आवे नहीं। ये तो एक जीवंत प्रणाली है सृष्टि, अपन यूँ मान रहे हैं। अपने को छोटे स्केल पे जीवन अपने को अपनो एकाधिकार लगे, मोनोपोली लगे है, पर शास्त्र ऐसे नहीं माने हैं कि जीवन सिर्फ ये प्राणीन को या पशुन को या मनुष्य को एकाधिकार है। शास्त्र स्पष्ट यूँ कहे कि जीवन जो है वो प्राणी, पशु, मनुष्य के अलावा भी कई वैरायटी में पॉसिबल है, और उन सब वैरायटी में जीवन पैदा हुए है, उन सब वैरायटी में जीवन स्थित हुए है, और उन सब वैरायटी में जीवन ब्रह्म में लीन हो तो रहे है करके। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हय अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थस्य जीवति, भगवान गीता में कहें। ये तो एक साइकिल है जो निरंतर चल रहे है। यहाँ में कोई एक स्ट्रेट लीनियर ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये सर्कुलर प्रोसेस है, वो अपनो सिद्धांत है। तो मुक्त भी अपने यहाँ पैदा हो सके। और एक बात कहूँ कि मुक्त चाहे कितना भी बड़ो शेर खां होए, भगवान से तो ज़्यादा मुक्त नहीं हो सके ना। भगवान हर वक्त पैदा रहते रहे। अजोपिसन नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्मा माया। मैं ही पैदा होता रहूँ तो यार, मैं पैदा होता रहूँ तो तेरे को पैदा होने में तकलीफ कहाँ भाई? जब मुक्ति दान करने वालों पैदा हो तो रहे तो वहाँ को तकलीफ नहीं है, तो तू को कैसे मुक्त होने के कारण तकलीफ पैदा हो गई? तो वो क्या है कि ज्ञानी जो है ना, बड़े बड़ बोले हुए हैं, वो जन्म मरण के चक्र में ऐसा डराम है तुमको कि जन्म मरण को चक्र छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं, ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो। फिर सब नर्वस होकर मान ले कि ज्ञान प्राप्त करने से जन्म मरण को चक्र छूट जाएगा, पर ज्ञान पाछे जन्म तो रहेगा और मरतो रहेगा। ये और कथा है। क्योंकि ज्ञान भी एक साइकिल है अपने यहाँ। तो या रहस्य को मत भूलो। मैं समझूं कि या के साथ अपन आज को कार्यक्रम यहाँ पूरा करें। मैं समझूं कि सारे प्रश्न हो गए ना। थोड़ा सा ये प्राणी और पशु में क्या फर्क मैं समझूं ये हो गया। प्राणी बंध मोक्ष नॉट नेसेसरीली, पशु आहार निद्रा भय वो कल समझाऊंगा पाछो। दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो
श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माझ अंधेरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो साधन और नहीं या कली में जासों